नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। बिहार में वोट अधिकार यात्रा प्रारंभ हो गई है, चल भी रही है और इसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ वोट अधिकार यात्रा में घूम रहे हैं। इसी बीच भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बोले हैं कि आरजेडी के लिए राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। इन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। सर, सही में आरजेडी के लिए राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज हो गए जैसा कि अमित शाह बोल रहे हैं? अब ऐसा तड़ी पार अमित शाह ने कहा है। अब ये तो नहीं जानता मैं कि बात सही या नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि गौतम अडानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड हो गए और गौतम अडानी के दबाव में मोदी एक बात नहीं कहते। बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की बेइज्जती कर रहा है, भारत को अपमानित कर रहा है, लेकिन गौतम अडानी के दबाव में जो सरेंडर मोदी हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं ट्रंप को। जी, आप सरेंडर मोदी आप क्यों कह रहे हैं सर? सरेंडर मोदी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरी दुनिया जानती है। अभी देखिए, इसी साल 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बदला लेने के लिए, और 10 मई को अचानक वो सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया। और सबसे शर्म की बात यह है कि युद्ध विराम हो गया है, इसकी जानकारी हिंदुस्तानी लोगों को डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मिली। अब बताइए, यदि भारत सरकार युद्ध विराम करती है तो डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है इसकी जानकारी देने वाला? इसकी जानकारी हमें भारत के अधिकारियों से या भारत के मंत्री से या प्रधानमंत्री से मिलनी चाहिए थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सुपर पावर का राष्ट्रपति है और बिल्कुल दबंगई करता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद उसने पूरी दुनिया में घूम घूम के करीब 30 या 32 बार कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान पर दबाव देकर सीज फायर करवा दिया, युद्ध विराम करवा दिया। तो ये तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बेइज्जती की बात है। और मोदी मतलब मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, मैंने विश्व गुरु बना दिया भारत को। गोदी मीडिया में उनके दलाल कहते हैं कि मोदी का डंका दुनिया भर में बजता है। लेकिन आपको डोनाल्ड ट्रंप के सामने आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी का नाम ही सरेंडर मोदी पड़ गया है। जी, लेकिन सर, एक चीज है ना कि अब प्रधानमंत्री मोदी भी डाक सेवाएं बंद कर दी है अमेरिका के साथ। ये तो उनका ठोस कदम आप कह सकते हैं। ये सबसे क्या होगा? ये सबसे डाक सेवा बंद करने से अमेरिका को क्या असर पड़ेगा? वो सुपर पावर है, महाशक्ति है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम भारत के विरुद्ध व्यापार युद्ध छेड़ दिया है, ट्रेड वार छेड़ दिया है, 50% टैरिफ लगाया हुआ है, और 27 तारीख को और भी हो सकता है टैरिफ बढ़ा दे। टैरिफ बढ़ाने का ये मतलब दर्शक समझ लें कि इतना टैरिफ बढ़ जाएगा तो भारतीय माल इतने महंगे हो जाएंगे अमेरिकी बाजारों में कि कोई इसको खरीदेगा नहीं। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर वो सीधा सीधे चोट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इतना ही नहीं, वो हिंदुस्तान को हुक्म दे रहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदे। ट्रंप कौन होता है हिंदुस्तान को हुक्म देने वाला? क्या भारत अमेरिका का गुलाम है? तो ऐसी स्थिति है। लेकिन बिल्कुल एकदम ये घबरा के बैठे हुए हैं। मतलब नरेंद्र, वही सरेंडर मोदी वाली बात है। और अपने अंधभक्तों को दिखाने के लिए कुछ डाक सेवा बंद करेंगे तो ये करेंगे, और अंधभक्त इसी में नाच रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने क्या सबक सिखा दिया ट्रंप को। देखिए, मोदी की तो बहुत फजीहत हो गई ना। जब कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप भारत आया था तो मोदी ने उसको पूरा मक्खन लगाया था। अहमदाबाद के स्टेडियम में आपको याद होगा एक कार्यक्रम हुआ था, नमस्ते ट्रंप, और करोड़ों रुपए खर्च करके उसमें भाड़े पर भीड़ बुलाई गई थी, किराए की भीड़ बुलाई गई थी, ट्रंप को पूरा मक्खन लगाया गया था। फिर अमेरिका गए मोदी जी तो वहाँ उन्होंने कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। उस पर मोदी की आलोचना भी हुई थी कि आप दूसरे देश में चुनाव प्रचार क्यों करने जा रहे हैं। तो ये तो समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप तो हमारा आका है और बहुत हम लोग मिल के काम करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो आपको मतलब कहीं का नहीं छोड़ा, आपके रोज आपकी इज्जत का फलूदा बना रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की कमजोर नस पकड़ ली है। मोदी की कमजोर नस ये है कि मोदी का जो आका है गौतम अडानी, उसने अमेरिका में करोड़ों करोड़ डॉलर का निवेश कर रखा है और वहां उस पर जांच चल रही है। और गौतम अडानी को डर है कि यदि ट्रंप नाराज हो गया तो अमेरिका में उसकी जितनी संपत्ति है अडानी की, सब जब्त हो जाएगी। और इसलिए अडानी ने हुक्म दिया हुआ है नरेंद्र मोदी को कि एक चूं तक नहीं करना है। नरेंद्र मोदी चूं नहीं कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आप इसमें देखें रंगमंच पर तो भारत की बहुत बेइज्जती हो रही है। और इसलिए आज देश इंदिरा गांधी को याद करता है। 1971 में जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी तो उस समय इंदिरा गांधी को अमेरिका ने धमकाने की बहुत कोशिश की थी।
उस समय निक्सन था अमेरिकी राष्ट्रपति, उसने भारत को डराने धमकाने की कोशिश की थी। बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा भेज दिया था, अमेरिका के युद्धपोत भेज दिए थे, जंगी जहाज भेज दिए थे, तब भी इंदिरा गांधी नहीं घबराई थी। इसलिए उनको आयरन लेडी कहते हैं, लौह महिला कहते हैं। आइए सरेंडर मोदी तो एक घुड़की में डर गए हैं, बैठे हुए हैं, तो पूरे देश की इज्जत जा रही है मोदी के चक्कर में। जी, लेकिन ऐसा आपका अंदेशा तो ये नहीं है कि गौतम अडानी अब नरेंद्र मोदी का साथ भारत में छोड़ सकते हैं, या फिर चुनाव में आप जिस तरह से जनता सभी जगह पे चल रही है कि अडानी और अंबानी दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी के चुनाव में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर जिस तरह से आपका संकेत है तो गौतम अडानी तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ देंगे अब भारत में। अब इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत रिश्ता बहुत पुराना है ना। देखिए आज हिंदुस्तान में क्या सिस्टम है, 2014 के बाद हिंदुस्तान में ये स्थिति है, हम दो हमारे दो की सरकार है। दो गुजराती देश को बेच रहे हैं, दो गुजराती देश को खरीद रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दो गुजराती हैं जो देश को बेच रहे हैं, और मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ये दो गुजराती हैं देश को खरीद रहे हैं। तो पूरा देश अभी हम दो हमारे दो में है, चार गुजरातियों के चंगुल में फंसा हुआ है देश। तो इतनी आसानी से तो देखिए गौतम अडानी मोदी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मोदी ने गौतम अडानी को दुनिया भर में घूम घूम के बहुत मतलब मुनाफा दिलवाया है, बहुत सारी चीज़ें दिलवाई है। ऑस्ट्रेलिया जाके कोयला खदान दिलवा देते हैं, बांग्लादेश में जाके बिजली घर दिलवा देते हैं, इजराइल में जाके बंदरगाह दिलवा देते हैं। तो वो तो बिल्कुल अडानी के चरणों में लौट रहे हैं मोदी जी, और बदले में गौतम अडानी मोदी का सारा चुनावी खर्चा उठाता है। तो इतनी आसानी से तो ये जो संबंध है ये नहीं टूटने वाला है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि अब देश की जनता सब कुछ समझने लगी है, इसलिए इन लोगों ने बहुत ये भी नौटंकी शुरू की थी कि हम घर घर सिंदूर बांटेंगे और क्या क्या, वो सब नौटंकी इनकी वापस लेनी पड़ी इनको। वो ऑपरेशन सिंदूर से जो ये सोच रहे थे कि चुनावी फायदा हो जाएगा, वो फायदा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। जी, तो चुनावी फायदा नहीं हुआ प्रधानमंत्री मोदी को। धीरे धीरे पूरे देश की जनता ये समझ रही है कि कितने झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। गौतम अडानी का रिश्ता भी इतना आसानी से कमजोर नहीं होगा भारत में प्रधानमंत्री मोदी के साथ। तमाम मुद्दे पे बातचीत कर रहे थे, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है निश्चित रूप से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।